प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर हमला बोला है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में सरकार गिराने की असफल कोशिश भाजपा ने की थी, अब ये स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कराने पर भाजपा अड़ी हुई है। इस मामले में अब भाजपा के लोग प्रदेश के राज्यपाल को भी खींच लाए हैं। नेगी ने कहा कि इन विधायकों के इस्तीफे के पीछे दबाव और प्रलोभन है। इसको लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी दी है। सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, वर्तमान में भाजपा के लोग तीनों निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार न होने की बात कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बारे में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी दी है और जानना चाहा है कि तीनों विधायकों के इस्तीफे के पीछे की वजह उनकी स्वेच्छा है या भाजपा का दबाव और प्रलोभन। इसकी जांच को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत दी गई है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस शिकायत पत्र में उन्होंने विधायकों के इस्तीफे से पहले के 30 दिनों का पूरा ब्यौरा दिया है, जिसमें इस्तीफा से 30 दिन पहले से ये तीनों निर्दलीय विधायक भाजपा के आश्रय में प्रदेश के 12 5 सितारा होटल में रुके और हेलीकॉप्टर में घूमते रहे। दिल्ली और ऋषिकेश में भाजपा के लोगों ने इनको बंदी बनाकर रखा। वहीं अब भाजपा के लोगों ने इस मामले में प्रदेश के राज्यपाल को भी शामिल कर लिया है। भाजपा के लोग प्रदेश के राज्यपाल पर दबाव बनाकर इन निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। विधायक उनके परिवारजनों के ऊपर भ्रष्टाचार कानून के तहत जो केस दर्ज हुआ है, अब उस इन्वेस्टिगेशन में ये बात स्पष्ट हो गया है कि जितने भी ये निष्कासित जो विधायक थे और साथ में जो निर्दलीय थे, इन सबको जो है एक बड़ी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है हर तरह के प्रलोभन से, चाहे उसको जो है धन बल के प्रयोग से, डर और दबाव के उससे, उनको जो है अपने 1 महीने से ज़्यादा समय में अपने कब्जे में उनको रखा गया। चाहे वो पहले शिमला के नज़दीक एक जो है होटल के अंदर रखा गया, वहाँ पर भी जो सारा इंतज़ाम या जो खर्च होटल का है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके बाद फिर उनको जो है पंचकुला के एक होटल में रखा गया। उसके बाद उनको जो है फिर उत्तराखंड के ऋषिकेश के होटल में रखा गया और फिर बाद में उनको दिल्ली में ले जाया गया। लंबा असर जो है, एक समय जो है, ये 9 लोग जो है इनके कब्जे में रहे। तो इन जो इन्वेस्टिगेशन में अब ये बात स्पष्ट हो गया है कि सारा का सारा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने रचा है और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो घिनौनी हरकत की है, इसको जो है प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अभी जब एक देश में विकास को गति देने के लिए, उस गति को रोकने में भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की, जो एक साजिश के तहत, अब आप देख रहे होंगे कि लंबे समय से सारा विकास का काम हिमाचल प्रदेश में ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि अब दोबारा से चुनाव में जाना पड़ रहा है। दोबारा से जो है लंबा समय जो है आपका इसमें जो है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। बहुत सारे हमारे इलाके हैं जहाँ पर लिमिटेड जो है सीजन है, जहाँ पर काम करने के लिए हमें जो है मौका मिलता है। पिछली मर्तबा भारी बरसात के कारण, यहाँ पर जो त्रासदी के कारण भी विकास के काम बाधित हुए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी घिनौनी हरकत के तहत जो है सारे काम जो है, सारा विकास के काम को यहाँ रोका है। अभी ये भी स्पष्ट हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है, इनका चल चरित्र में भी फर्क है। आप देखते रहे होंगे विधानसभा सेशन में समय समय पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार नेता विपक्ष जयराम जी करते रहे, उसमें हमेशा ये कांग्रेस की गारंटियों को लेकर बात करते रहे कि कांग्रेस ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की। वो बहुत बड़ी झूठ बोलते रहे, जनता को ठगने का काम करते रहे। जबकि पहली जो बड़ी गारंटी है, वो जो गारंटी थी पुरानी पेंशन योजना, उसको कांग्रेस की पहले सरकार की पहली जो बैठक थी कैबिनेट की, उसमें उसको जो है पारित करके
उसको जो है धरातल पे लाने का फैसला लिया गया और पहली बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान करके हमने बड़ी गारंटी जो है जिसमें 1,30,000 सरकारी कर्मचारियों को जिसका बेनिफिट हुआ वो हमने पूरा किया। परंतु उसके बावजूद भी बार बार जो है प्रेस के द्वारा बार बार जो है विधानसभा के सेशन के अंदर ये बोलते रहे कि जो है कांग्रेस ने कोई भी गारंटी पूरी नहीं की और साथ में महिला को लेकर जो 1,500 रुपए की एक गारंटी हमने दी थी उसका भी ये जिक्र करते रहे। परंतु जब कांग्रेस की सरकार ने इस योजना को शुरू किया 1,500 रुपए महिला को देने का न केवल घोषणा की बल्कि बजट प्रावधान करके उसको लागू किया तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जयराम जी दल बल के साथ इलेक्शन जो हमारा कमीशन है स्टेट का वहां पर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो है गुहार लगाई कि ये जो महिलाओं को सम्मान राशि जो 1,500 रुपए कांग्रेस की सरकार देने जा रही है इसको तुरंत जो है